डीएनए में मैं अब आपको एक मैजिक शो दिखाने वाला हूं, जादू वाला शो, जिसे देखकर आप ताली पीटने के बजाय अपना माथा पीट लेंगे। और हमारा वायदा है कि ये जादू देखकर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त दो फ़ोन हैं। एक ये आईफोन है और दूसरा ये एंड्रॉयड फ़ोन है। और इन दोनों पर मैंने अभी ओला डाउनलोड कर रखा है और ओला को अब मैं इस पर बुकिंग करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं स्टूडियो की लोकेशन पर खड़ा हूं और बुकिंग करके कहाँ जाना है, तो ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही फ़ोन पर पिकअप लोकेशन सेम है और ड्रॉप लोकेशन भी मैं सेम ही डाल रहा हूँ। यानी दोनों लोकेशन एक जैसा ही होगा। अब स्टूडियो में मौजूद हूँ तो दोनों में जो मेरा पिकअप लोकेशन होगा, आईफोन में भी और एंड्रॉयड में भी, इन दोनों पर अभी आप देखेंगे पिकअप लोकेशन यही जा रहा है। और मैंने ड्रॉप लोकेशन यहाँ पे सबसे पहले आईफोन पर अक्षरधाम चुना। अक्षरधाम मैंने ये ड्रॉप लोकेशन डाला है और यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो किराया अब आपके सामने आ रहा है, यानी आईफोन पर ओला में मैंने इस ड्रॉप लोकेशन को चुना अक्षरधाम, और वहाँ पे किराया जो आपके पास आ रहा है वो लगभग 358 रुपये दिखा रहा है प्राइम सिडान का। मिनी का किराया दिखा रहा है 314 रुपये, ये 314 रुपये ये आईफोन पर। अब एक काम करते हैं, यही लोकेशन है और इसी पर मैं एंड्रॉयड में इसकी बुकिंग कर रहा हूँ। आपके सामने 358 रुपये प्राइम सिडान का किराया बता रहा था, और यहाँ पर देखिए ये वही लोकेशन जहाँ से पिक करना है और जहाँ पे ड्रॉप करना है, कोई अंतर नहीं है, कोई फासला नहीं है। और यहाँ आपके सामने ये दोनों फासला मौजूद है। देखिए एक ही वक्त पर दो जगह दो अलग अलग फ़ोन से मैंने बुकिंग किया है, एंड्रॉयड और आईफोन से, और दोनों पर जो किराया है वो आपके सामने है। अंतर आपको मैं फिर से बताता हूँ, प्राइम सिडान का किराया आईफोन पर 358 रुपये है और ओला का प्राइम सिडान 341 रुपये बता रहा है एंड्रॉयड पर। ये आपके सामने है, ये फासला, ये अंतर आपके सामने मौजूद है। अब देखिए एक ही लोकेशन पर किराया किस तरह से बढ़ गया, बदल गया। अब एक और जादू आपको दिखाएंगे, एक जादू और आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये जादू भी बहुत दिलचस्प है। ये तो आपने देख लिया ओला। अब एक काम करते हैं, ऊबर पे चलते हैं और ऊबर पे चलकर इसी लोकेशन से अब अक्षरधाम की बुकिंग करता हूँ। अक्षरधाम की जब बुकिंग मैंने यहाँ पर की है तो यहाँ पे मुझे ऊबर गो पे 278 रुपये का किराया बता रहा है। ये अब मेरे पास दूसरा भी एक एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है। ये एंड्रॉयड फ़ोन है, अपने साथियों का फ़ोन लेकर मैं आया था ताकि आपके सामने चेक करके बता दूं कि क्या है। और यहाँ पर इसकी जो बैटरी की स्थिति है वो बहुत ड्रेन आउट सी है, मतलब 4% के आसपास इसकी बैटरी नज़र आ रही है। आप देखिएगा 4%। और यहाँ पे भी मैंने अक्षरधाम का लोकेशन डाला हुआ है। अब मैं बुकिंग के लिए स्विच दबाऊंगा और उसके बाद देखते हैं कि इस पर क्या किराया आता है। बैटरी इसमें 4% है, इसमें 60% से ऊपर की बैटरी। और अब मैंने अक्षरधाम का लोकेशन चुना और मैंने बुकिंग के लिए इसे कर दिया। अब आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूं, ये जिस पर 60% बैटरी है उस पर ऊबर गो का किराया बता रहा है 278 रुपये 48 पैसे। 278 रुपये 48 पैसे आपके सामने है। और दूसरा फ़ोन जिसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन आउट है उस पर ऊबर गो का किराया आप देखिए, ये दिखा रहा है 284 रुपये 5 पैसे। 284 रुपये 5 पैसे, यानी एंड्रॉयड फ़ोन एक नहीं दो है, और एंड्रॉयड फ़ोन एक वक्त पर ही एक जगह से एक लोकेशन के लिए मैंने बुकिंग डाली और यहाँ पर आपको देखिए किराया बदला हुआ मिल गया। अब अगर आपका दिल तालियां बजाने का कर रहा है तो थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए, क्योंकि अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका माथा ठनक जाएगा। क्योंकि जो जादू मैंने आपको दिखाया है उस जादू के जरिए ओला, उबर जैसी कैब बुकिंग एप्स आपको रोज ठग रही है। हो सकता है कि ये फासला आपको 1 रुपये 2 रुपये का दिख रहा हो, लेकिन सोचिए ये सिर्फ एक आप नहीं है। और जिस वक्त हो सकता है कि आप एक गाड़ी की बुकिंग कर रहे हैं, आपके जैसे कितने लोग मौजूद होंगे। और ये 1 और 2 रुपये का फासला वहां से जोड़िए। एक फोन एंड्रॉयड का, उसमें एक फोन की बैटरी 4% और उसमें किराया बढ़ जाता है। आपके मोबाइल फोन के मॉडल और उसकी बैटरी परसेंटेज के आधार पर अपने कैब का किराया ओला और उबर जैसी कंपनियां तय कर रही है। यानी एक ही पिकअप और ड्रॉप पॉइंट के अलग अलग मोबाइल फोन पर अलग अलग फेयर वसूल रही है। और ये जादू कैसा रहा?
यही मैंने अभी आपको करके दिखाया है। पहला जादू जो मैंने दिखाया उसमें जिस फोन में किराया ज्यादा दिख रहा था उस फोन की अभी ये जो देखा आपने उसकी बैटरी लो थी, यानी बैटरी कम तो किराया ज्यादा। और दूसरे जादू में भी आपने ये देखा कि आईफोन और एंड्रॉयड, अगर आप आईफोन यूजर हैं और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आईफोन यूजर को ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है, यानी आईफोन में किराया ज्यादा देना पड़ेगा और एंड्रॉयड में कम। इन दोनों मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके ओला उबर जैसी कैब बुकिंग एप्स रोजाना आपको चूना लगा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। अगर आपको अब भी हमारी बातों पर, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है तो इस जादू का शिकार हुए कुछ लोगों की जुबानी कैब बुकिंग एप्स की इस ठगी की गवाही भी आपको सुननी चाहिए। और साथ ही साथ अब तक तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर ही रहे होंगे, लेकिन इनकी जुबानी सुनिए जरा। एक जगह मेरे को एक दिन कभी जाना था तो मेरे से 10 किलोमीटर का रास्ता था और मेरी बैटरी जो है वो केवल 2% रह गई थी और मुझे था कि फटाफट मैं उबर करूं। तो जो अमूमन मुझे 250 रुपये 300 रुपये का रेंट दिखाता है, उस दिन वो 550 रुपये के रेंट पर आ रहा था। तो मैं समझ रही थी कि वो ज़रूर आपकी कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाता है जिससे ये पता हो कि आपको ज़रूरत ज़्यादा है, उसके बतौर वो आपका रेट जो है वो बढ़ा के बताए। क्या ये दिक्कत आपको भी आती है कि जिस समय आपके फ़ोन की बैटरी कम होती है उस समय फेयर एकदम से बढ़ जाता है? हाँ, ऐसा होता है, काफ़ी बार होता है कि बैटरी लो होती है तो फेयर बढ़ जाता है। एक बार आप जरा दिखा। मैं आपके ही ऑफिस का एड्रेस डालता हूँ और मुझे जी न्यूज़ के ऑफिस से जाना है यहाँ से। तो ये देखिए मेरी बैटरी 6% है और मुझे यहाँ पे 47 रुपये दिखा रहा है। दिखाइए जरा, ये देखिए वंश के उस पर दिखा रहा है तकरीबन 47 रुपये और जबकि बैटरी कितनी है 6%। हाँ, और मेरे फ़ोन पर आप देखिए दिखा रहा है ये तकरीबन 36 रुपये। ये आप देखिए 36 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि बैटरी 51% है तो फिर 36 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा, ये दिक्कत मतलब आए दिन होती है आपको? हाँ, मोस्टली क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आए दिन बैटरी तो लो होती है। हाँ। और ऑफिस से निकल के आओ तो बैटरी लो होती है मेनली, और ऐसा होता है। ऑटो का यूज़ करते हैं? ऑटो का यूज़ होता है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से जो 51% बैटरी का फ़ोन है, सेम पिकअप लोकेशन है, सेम ड्रॉप लोकेशन है, तो वहाँ पर दिखा रहा है तकरीबन 36 रुपये। ये आप देखिए तकरीबन 36 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। और दूसरी जगह जो वंश का फ़ोन है उसमें आप देखिए कि किस तरह से 47 रुपये दिखा रहा है क्योंकि बैटरी 6% है। तो कुछ इस तरह की जो यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो आज की तारीख में शिकायत कर रहे हैं कि जब उनके फ़ोन में बैटरी कम होती है तब कैब एग्रीगेटर्स उनका किराया अपने आप बढ़ा देते क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति तो अभी मजबूर है, इसकी मजबूरी का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। उम्मीद है अब तो यकीन आ गया होगा आपको, या अब भी आप यही सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि हो रहा है। हर उस शख्स के साथ हो रहा है जो ओला उबर से कैब बुक करवाते हैं। यानी अगर आप ओला उबर से कैब बुक करवाते हैं तो ये आपके साथ भी हो रहा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम है और आपको कैब बुक करवाने की जल्दी है तो आपके फ़ोन में कैब बुकिंग के चार्ज ज़्यादा आएंगे और आप भी बिना परवाह किए फटाफट कैब बुक कर लेंगे। ये बात ओला उबर जैसी कैब बुकिंग ऐप्स जानती है और आपकी आपदा में अवसर तलाश कर आपकी जेब वो काट रही है। इसी तरह कैब बुकिंग ऐप्स आपके मोबाइल फ़ोन के मॉडल के आधार पर भी किराया कम और ज़्यादा तय कर रही हैं। यानी आईफोन के महंगे मॉडल्स वाले फ़ोन पर किराया ज़्यादा और सस्ते मोबाइल फ़ोन पर किराया कम। यानी आपकी प्रोफाइल के आधार पर ओला उबर आपकी कैब बुकिंग के रेट को तय कर रही है। और अगर आप इस सोच में डूबे हैं कि आखिर कैब बुकिंग ऐप्स ऐसा कैसे कर पा रही हैं और आपको इस बारे में अब तक पता क्यों नहीं चल पाया, तो सोचना छोड़ दीजिए और कैब बुकिंग ऐप्स के इस काले जादू की ट्रिक साइबर एक्सपर्ट से आसान सरल भाषा में आप खुद समझ लीजिए। जितने भी ये फेयर कैलकुलेशन टेक्निक है ये यूज़र बिहेवियर के बेस पर डिसाइड होती हैं कि यूज़र को कितनी अर्जेंसी है, यूज़र कितना मजबूर है उस समय। यदि आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे जो प्राइसिंग हैं, जो डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म है, जैसे होटल के प्राइसिंग है या फ्लाइट के प्राइसिंग है, ये बड़े वेरी करते हैं। और यदि आप बार बार उसको सर्च करेंगे और उसने आपका पैटर्न पकड़ लिया कि आप मजबूर हो इस डेट में आपको जाना ही है, तो हो सकता है उसके अगले दिन की सस्ती हो लेकिन उस दिन का वो प्राइस बढ़ा दें। वही पैटर्न ये सारे बाकी इंजन भी यूज़ करते हैं, चाहे वो ऊबर हो, ओला हो। वो माने या ना माने पर सच्चाई है कि यदि आप किसी एक ही जगह का प्राइस बार बार निकलवा रहे हैं तो वो हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बताते रहते हैं और ये बताते हैं कि अब अवेलेबिलिटी कम हो गई है
और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो उस ब्रैकेट से बाहर निकल जाता है, कई बार डबल हो जाता है प्राइस। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से जो बैटरी का स्टेटस है वो इसी वजह से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यदि कम बैटरी होगी तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा बार बार ट्राई नहीं करोगे और एक्सेप्ट कर लोगे, तो इसलिए रिलेटिवली जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा आ रही है। और ये सबके साथ आ रही है, चूँकि प्रैक्टिकली लोगों ने देखा है, तो इसको मना कर पाना या डिनाई करना मेरे ख्याल से उबर या ओला के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी जाके टेस्ट कर सकता है। कैंसिलेशन हो जाती है आपकी जो बुकिंग है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब आप सेम डिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग आता है। तो मेरे अब तो आपको ओला उबर जैसी कैब बुकिंग ऐप्स के फेयर वाले फ्रॉड की पूरी मोटस ऑपरेंडी समझ में आ गई होगी, जो आपकी बैटरी परसेंटेज के आधार पर तय करती है कि आपसे कितना किराया वसूला जा सकता है। फेयर वाला ये फ्रॉड सिर्फ हमारे देश में ही नहीं चल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में कैब बुकिंग ऐप्स ऐसे ही लोगों से ज़्यादा किराया वसूल रही हैं। बेल्जियम का अखबार है डेनियर ह्यूर और फ्रेंच ब्रेकिंग न्यूज़ पोर्टल अल्टस इन्फोस ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट में एक्सपेरिमेंट के आधार पर दावा किया। और दावा क्या था कि ऑनलाइन कैब बुकिंग ऐप्स उबर अपना किराया यूज़र के मोबाइल के बैटरी लेवल कम होने पर अपने आप बढ़ा देती है। बेल्जियम के अखबार डेनियर ह्यूर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स स्थित अपने ऑफिस से शहर के टूर एंड टैक्सी सेंटर तक 2 स्मार्टफोन से उबर कैब बुक की। और रिपोर्ट में बताया गया कि जिस स्मार्टफोन में 84% बैटरी थी, उसमें किराया 16.6 यूरो दिख रहा था। वहीं जिस स्मार्टफोन में 12% बैटरी बची थी, उसमें उसे ड्रॉप लोकेशन का किराया 5% अधिक यानी 17.56 यूरो दिख रहा था। यह फासला बढ़ गया। दूसरी तरफ फ्रेंच ब्रेकिंग न्यूज़ अल्टस इन्फोस ने इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हुए पेरिस शहर में 2 स्मार्टफोन से उबर कैब बुक की। और इस एक्सपेरिमेंट में भी जिस फोन में बैटरी 10% के आसपास थी, उसमें किराया 20.47 यूरो दिख रहा था। और जिस फोन में बैटरी 80% के ऊपर थी, उसमें किराया 18.88 यूरो दिख रहा था, यानी लगभग 8.42% कम। अब हम आपको उबर के आर्थिक नीतियों के पूर्व प्रमुख कीथ चेन का बयान सुनवाते हैं, जो उन्होंने वर्ष 2016 में पद पर रहते हुए दिया था। और अमेरिकी मीडिया हाउस एनपीआर के पॉडकास्ट में दिए गए इंटरव्यू में कीथ ने एक स्टडी के आधार पर दावा किया था कि जब भी किसी व्यक्ति के मोबाइल की बैटरी 5% या उससे कम होती है, तो वो ज़्यादा पैसे देकर भी कैब बुक करवाना चाहता है। सुनिए एक बार। In the Uber data, see a lot of really, really interesting patterns. So, for example, a data scientist named Peter at Uber discovered somewhat accidentally this really, really kind of interesting fact. And that is one of the strongest predictors of whether or not you're going to be sensitive to search. In other words, whether or not you're going to kind of say, 2.2, 2.3, I'll give it a 10 to 15 minutes to see if search goes away, is how much battery you have left on your cell phone. That's fascinating. Yeah, of like course. when your cell phone is like down to like below 5% battery, and that little icon on the iPhone turns red, then people start saying, well, I better get home, like, because I don't quite know how I'm going to get home otherwise. Now we absolutely don't use that to kind of like push you a higher search price, but it's an interesting kind of psychological fact of human behavior. कीथ का ये बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि उबर में सरचार्ज की शुरुआत कीथ ने ही की थी। हमने जब उबर से इन आरोपों का जवाब मांगा, तो उनकी तरफ से हमें जो जवाब मिला वो ये कि उबर फ़ोन की बैटरी के लेवल के आधार पर ट्रिप की कीमत को कैलकुलेट करने जैसा कोई काम नहीं करता है। और उबर के ज़रिए बुक की गई ट्रिप्स पर डायनामिक प्राइसिंग लागू होती है, जो राइड की डिमांड और ड्राइवर्स की सप्लाई के आधार पर तय होती है। यानी उबर सभी आरोपों से इनकार कर रहा है। लेकिन जब हमने ईमेल करके ओला से इन आरोपों पर जवाब मांगा, तो उनकी तरफ से पहले प्रत्यक्ष तौर पर इसे नकार दिया गया और हमारी रिपोर्ट को ही गलत साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन जब हमने जी न्यूज़ के एक्सपेरिमेंट के नतीजे सबूत के तौर पर ओला को ईमेल किए, तो उनकी तरफ से जवाब आ गया। और जवाब आया कि राइड की कीमत तय करने में कई तरह के फैक्टर काम करते हैं। हालांकि फ़ोन की बैटरी और हैंडसेट के मॉडल से राइड की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी ओला और उबर दोनों ही सभी आरोपों से साफ साफ इनकार कर रही है, जबकि हमने
आपको कैब बुकिंग ऐप्स के फेयर वाले फ्रॉड के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए हैं और आप चाहें तो खुद इसे आजमा कर भी चेक कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये तो आप भी मानेंगे, लेकिन कैब बुकिंग ऐप्स वाली कंपनियां इसे नहीं मानती हैं। अब आगे से आप जब भी कैब बुक करें तो खुद फेयर वाले फ्रॉड का रियलिटी चेक कर लें, ये आपके लिए भी जरूरी है। जी न्यूज़।